हेलो क्लास 12 के प्यारे छात्रों। आज मैं आपके लिए फ्लेमिंगो टेक्स्ट बुक का पहला जो चैप्टर है, लास्ट लेसन आज आपको उसका जो लॉन्ग क्वेश्चन है आपको प्रोवाइड कराने वाला हूं। आप टेंशन न लें, वन बाय वन यानी एक एक करके आपको सभी प्रश्नों का आपको आंसर प्रोवाइड कराता चलूँगा। आइए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं और अध्यापकों की तरह से और टीचरों की तरह से आपको टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि हम देखते हैं कि समझाने में थोड़ा टाइम लगता है और वीडियो थोड़ी लॉन्ग हो जाती है, तो इसलिए मैं बहुत जल्दी स्टार्ट करूँगा आपकी वीडियो। आइए स्टार्ट करते हैं। लेट स्टार्ट कर। तो पहला क्वेश्चन लेके चलते बेटा इसमें। तो व्हाट हैपन्ड, क्या हुआ, एट लास्ट अंत में। हाउ डिड एम हेमल ने किस प्रकार लास्ट अंत किया द क्लास, यानी एम हेमल ने क्लास का किस प्रकार से अंत किया। क्लियर ना, ध्यान रखना। एम हेमल ने अपनी क्लास का किस प्रकार से अंत किया। और पहले जो इस तरह जो पार्ट्स पोर्शन दिया हुआ है इसमें दिया है व्हाट हैपन्ड एट लास्ट, अंत में क्या हुआ। फिर इसी में जो अथवा करके क्वेश्चन दिया है और करके, तो व्हाट हैपन्ड क्या हुआ, व्हेन जब चर्च क्लॉक चर्ची घंटी ने स्ट्रक बजाए 12 यानी 12, जब चर्ची घंटी ने 12 बजाए तब क्या हुआ। क्लियर होगा ना। तो अब उसका आंसर लेके चलते बेटा, बहुत हम फास्ट बताएंगे। तो लेके चलो बेटा, आगे चलते आंसर लेके चलते हैं। तो आंसर लेके चलते बेटा, एट लास्ट अंत में, द चर्च क्लॉक चर्ची घंटी ने स्ट्रक बजाए। पहला जो लास्ट वाला क्वेश्चन था ना वही सॉल्व हो रहा है, ठीक है। चर्ची घंटी ने बजाए 12 यानी कितने बजाए, 12 बजाए। एंड और देन उसके बाद द एंजलस, एंजलस होते हैं जो जो चर्च में जो प्रेयर होती है ना, प्रार्थना होती है, उसका क्या बोलते हैं बेटा, एंजलस बोला जाता है, ठीक है ना। तो क्या हुआ, उसके बाद एंजलस प्रेयर यानी जो देवदूत की प्रार्थना थी वो शुरू हुई। द ट्रम्पेट्स, ट्रम्पेट्स बोलते हैं तुरई, क्या बोलते बेटा, ट्रम्पेट से बोलते हैं बेटा तुरई, बोलते हैं तुरई। तुरई जो होते हैं, जो भोपू जो होती है ना, तो उनको क्या बोला जाता है, तुरई बोला जाता है। तो द ट्रम्पेट्स ऑफ द पुर्सियन, ठीक है। जो पुर्सियन जो सैनिक जो थे उनकी जो तुरई थी, ठीक है, पुर्सियन सैनिक की तुरई, कॉमा कॉमा मतलब जो, कॉमा का जो अर्थ जो निकल के आ रहा है बेटा, क्या निकल के आ रहा है, जो अर्थ निकल के आ रहा है, ठीक है ना। जो रिटर्निंग, जो लौट कर आ रहे थे फ्रॉम ड्रिल, ड्रिल मतलब अभ्यास, ड्रिल मतलब क्या थोड़ा अभ्यास, ड्रिल का संबंध है अभ्यास से, अभ्यास, ठीक है। या बोल सकते फ्रॉम टेक एक्सरसाइज, ठीक है, टेकिंग एक्सरसाइज, टेकिंग एक्सरसाइज के फ्रॉम क्या दिया हुआ, प्रीपोजिशन दिया हुआ है। और प्रीपोजिशन के बाद जब भी कोई वर्ब आता है बेटा, तो हमेशा क्रिया में फर्स्ट फॉर्म, वो फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगता है, ठीक है ना। तो जो रिटर्निंग लौट के आ रहे थे फ्रॉम ड्रिल, कहाँ से आ रहे थे, अभ्यास करके लौट के आ रहे थे, तो साउंडेड उन्हें सुनाई दी, अंडर के नीचे से, देयर उनकी विंडो यानी खिड़की। तो क्या हुआ कि मुस्लिम जो सैनिक थे उनको जो लौटने की जो ध्वनि थी, वो तो तुरई की जो ध्वनि थी, जो अभ्यास के लौट के आ रही थी, उनकी आवाज कहाँ सुनाई पड़ रही थी, खिड़कियों के नीचे से सुनाई पड़ रही थी, ठीक है ना। और फिर आगे चलते उठा, एम हेमल, एम हेमल स्टूड अप, जब एम हेमल ने वो आवाज सुनी तो वे खड़े हो गए। स्टूड मतलब स्टैंडिंग सेकंड फॉर्म है ना, स्टूड अप उठकर खड़े हो गए। ही लुक्ड, वे दिखाई दे रहे थे, दिखाई दे रहे थे वेरी पेल मतलब बहुत पीले दिखाई दे रहे थे। क्यों, कि सोचो जो बंदा ने 40 साल कहीं सर्विस की हो, नौकरी की हो, वो जा रहा हो छोड़ के, तो सोचो पीला तो पड़ ही जाएगा ना। तो वो बहुत पीले पड़े दिखाई पड़ रहे थे। ही ट्राइड, उन्होंने कोशिश की, टू से बोलने की, एक कहने की, समथिंग है कुछ, उन्होंने कुछ बोलने की कोशिश की, बट लेकिन समथिंग किसी चीज ने चौक्ड रोक दिया, हिज थ्रोट उनके गले को, ठीक है ना। थ्रोट मतलब होता है गला, क्या होता है, गला होता है, ठीक है, थ्रोट मतलब गला। तो उन्हें गले को रोक दिया। एक्चुअली वास्तव में ही वाज, वास्तव में वह अनेबल असमर्थ थे, टू स्पीक बोलने में, बोलने में असमर्थ थे,
ड्यू टू, ड्यू टू मतलब के कारण या की वजह से, ड्यू टू मतलब क्या होता है बेटा, के कारण या की वजह से। तो की के वजह से द पेन, पेन मतलब कष्ट की वजह से, किसकी वजह से, कष्ट की वजह से, ऑफ फेयरवेल में विदाई, विदाई के कष्ट की वजह से। और बेटा आगे चलते हैं, थोड़ा सा हम क्वेश्चन स्क्रॉल करते हैं, स्क्रॉल, विदाई के कष्ट की वजह से, एंड और द लास्ट डे और अंतिम दिन इन दैट टाउन, और उस नगर में अंतिम था उसकी वजह से, ध्यान रखना किसकी वजह से, ये तो फेयरवेल उसका उनका विदाई हो रही थी और उस नगर में अंतिम दिन था उनका, तो इन दैट डे मतलब उस दिन उस टाउन में, और दैट डे मतलब उस दिन, ठीक है, उस नगर में जो अंतिम दिन था उसकी वजह से, और फेयरवेल जो विदाई हो रही थी उसकी वजह से वो क्या थे, उन कष्ट के कारण वे बोलने में असमर्थ थे, ठीक है ना। सो इसलिए, इसलिए ही वाज सो सैड, इसलिए वे इतने दुखी थे, ही मतलब वे वॉज थे, सो मतलब इतने, यहाँ सो का जो अर्थ निकलता है बेटा क्या निकलेगा, सो मतलब निकलेगा इतने, ठीक है। तुमने देखा होगा जब कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन बनाते हैं तो पहला क्वेश्चन जो होता है वो सो से बनाते हैं, दूसरा जो क्वेश्चन होता है वो किससे बनाते हैं बेटा, दैट से। तो ही वाज सो सैड, वे बहुत दुखी थे, दैट यानी क्या मतलब जाएगा, तो ही वॉज सो सैड, वो इतने दुखी थे, दैट के ही कुड नॉट स्पीक एनी मोर, वे और ज़्यादा नहीं बोल सके, यानी ही कुड नॉट स्पीक, वे बोल नहीं सके, एनी मोर और अधिक, वो और ज़्यादा नहीं बोल सके। देन उसके बाद तब, या उसके बाद ही टर्न्ड, वे मुड़े या घूमे, टू द ब्लैक बोर्ड, किसी की ओर मुड़े, टर्न में मुड़ना, और टू द ब्लैक बोर्ड में ब्लैक बोर्ड की ओर मुड़े। फिर उन्होंने क्या किया, टुक ए पीस, एक टुकड़ा उठाया, टुकड़ा लिया, ऑफ चौक, उन्होंने चौक का एक टुकड़ा लिया, एंड और रोट, उन्होंने लिखा, और उन्होंने लिखा, एज लार्ज एज ही कुड, जितना बड़ा वे लिख सकते थे उन्होंने लिखा। और क्या लिखा बेटा, बाइबला फ्रांस, फ्रांस अमर रहे, उन्होंने ये लिखा, फ्रांस अमर रहे। टोटल लेके चलते हैं। देन उसके बाद ही स्टॉप्ड, वे रुक गए, उन्होंने जो लिख रहे थे तो लिखते लिख रुक गए, एंड और, एंड और लींड, उन्हें मतलब जो लींड हिज हेड, अपना सर सटा कर, जैसे दीवार होती है ना, तो दीवार के सहारे अपना सर उन्होंने अंगेस्ट द वॉल, ध्यान रखना, दीवार के से सटा करके अपना सर और उन्होंने लगा लिया, क्या मतलब ये है कि वो अपने सर को दीवार से सटा करके, दीवार से लगा करके वो खड़े हो गए, ठीक है ना, या दीवार के सहारे लगा कर वो खड़े हो गए। फिर समझ नहीं आता, फिर एक और दोबारा फिर रिपीट करते हैं कि लीन्ड हिज हेड, उन्होंने अपने सर को सटाया अर्थात उन्होंने लगाया, अंगेस्ट द बॉल, दीवार से, ठीक है, या तो दीवार जब लगाते हैं तो सिर और दीवार के बीच जो जो मतलब जो एक्शन होता है वो क्या होता है, दीवार जस्ट उसके सामने होती है, तो सामने के लिए क्या लगाएंगे बेटा, विरोध करती है ना कुछ चीज, तो विरोध के लिए अंगेस्ट लगाते हैं, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया कि दीवार के सहारे अपने सिर को लगाकर वो लगाया उन्होंने, सॉरी है, एंड और, एंड थोड़ी प्रॉब्लम आती है हमारे घर में थोड़ी सी, एंड और विदाउट ए वर्ड, बिना एक भी शब्द बोले, ठीक, बिना एक भी शब्द, मेड ए जेस्चर, उन्होंने, जैसे मतलब होता है इशारा, ठीक है, जेस्चर मतलब जो होता है क्या होता है, इशारा होता है, इशारा, ठीक है, ध्यान रखना क्या होता है, इशारा, उसने मेड मतलब किया, ठीक है, मेड मतलब करने से संबंधित, ठीक है ना, तो उन्होंने इशारा किया, टू देम, यहाँ देम मतलब देम का मतलब होता है फ्रांज को, और जो गांव वाले उसमें बैठे होते और कुछ अन्य लोग बैठे होते थे, तो उन्होंने उसको क्या किया, इशारा किया, विद हिज हैंड, अपने हाथ से, यानी उनमें इतनी सामर्थ्य नहीं रही,
उनमें इतनी सामर्थ्य नहीं रही कि वो सामने से उनसे बोल सकें कि आप चले जाओ। तो इसलिए उन्होंने हाथ से इशारा कर दिया कि स्कूल इज डिसमिस्ड, स्कूल क्या हो गया, बंद हो गया, खत्म हो गया, ठीक है। यू मे गो, तुम जा सकते हो। यानी सोचो कि इतनी बड़े वो भावुक हो गए थे, तो वो सामने से नहीं बोल सके थे कि स्कूल बंद हो गया, तुम जा सकते हो, ठीक है। तो इसलिए तो उन्होंने हाथों से इशारा कर दिया, ठीक है ना। तो मैं समझता हूँ आपको मेरी वीडियो बहुत अच्छी तरह पसंद आई होगी, और पसंद आती है तो प्लीज़ हमें थोड़ा कमेंट करके बताया करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलती है। क्योंकि हम आपके लिए ज़्यादा कुछ नहीं मांगते, एक लाइक मांगते हैं और कमेंट मांगते हैं और साथ में सब्सक्राइब मांगते हैं। तो आप वो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। धन्यवाद।